अस्सलाम वालेकुम सर। ये सर को क्या हुआ? लगता है आज सर का मूड बहुत खराब है। यकीनन किसी ने बहुत बड़ा ब्लेंडर कर दिया है शायद। आज तो सर के हाथों शामत आ जाएगी। शायद मैं बीच व्यू अपार्टमेंट्स का विजिट कर रहा हूँ, आप मेरे साथ चलेंगे? अभी निकल रहे हैं। जी ओके सर। ओके। हेलो मम्मी आप इस वक्त घर कैसे? हाँ, तुम्हारी दादी के साथ शॉपिंग पे जाना है इसलिए जल्दी आ गई थी। तुम बताओ कैसे फोन किया? मम्मी मैं सरगंधा के साथ साइड पे जा रही हूँ, हो सकता है घर वापस आने में मुझे थोड़ी देर हो जाए। रोशी, कहीं तुम्हें मेरी नजर ना लग जाए। तुम तो वो रोशी लगती ही नहीं हो, माही से भी ज्यादा मेहनत कर रही हो। अच्छा अपनी बाकी की तारीफें मैं घर आके सुनूंगी। ओके बाय। मैं बताता हूँ सर, यहाँ से हम वायरिंग करेंगे और ये सारा प्लस्तर यहाँ से हो जाएगा और जितना भी ये सब काम होगा यहाँ से ही होगा। उसके बाद और ये जो सर पिलर है मिस, वो जरा पिलर का साइज कीजिएगा। ओके। यहाँ से पिलर का साइज करके फिर मैं आपको इसकी सारी डिटेल्स बताता हूँ जो 3 फीट। सर 3 फीट। वाह, यहाँ से तो व्यू कितना खूबसूरत है। साहिल समुद्र बहुत खूबसूरत लग रहा है यहाँ से। आप लोगों को तो रोज यहाँ काम करने में बहुत मजा आता होगा ना? महीनों से सुबह शाम इसी को देखते रहते हैं, हमारे लिए इतनी खासियत नहीं रही।
लेकिन आप जाके जरूर देखिएगा, साहिल का ये हिस्सा बहुत खूबसूरत है। क्यों मोहब्बत पर यकीन नहीं तुमको, क्या लगती नहीं हसीन मैं तुमको, परवाह ज़माने की क्यों कर रहे हो, क्या दिखती है मुझ में कमी तुमको। बेकरार ये दिल तेरा पागल है, समझे ना। तू जिधर जाए देखे नजर तुझको, रोज छुप छुप कर मैं ढूंढता तुझको, खुद से इजाजत क्यों मैं चाहता हूँ, जाने खुदा से मैं क्या मांगता हूँ। इश्क में आशिकों का बस यही काम होता है, मुस्कुराहट पर ये किस्सा तमाम होता है। सर थैंक यू, आप मुझे साइड पे लाए। मैंने आज बहुत कुछ सीखा। शायद मुझे लगता है अब आप अपना सारा टाइम अपनी स्टडीज को दें। इंटर्नशिप और जॉब तो ग्रेजुएशन के बाद भी हो सकता है। क्या मतलब सर, आप मुझे ऑफिस से निकाल रहे हैं? हाँ, हमारे ऑफिस में आपकी जरूरत नहीं। मतलब कल से मेरे आने की जरूरत नहीं? और ये मेरे खिलाफ आपके दिमाग में बातें किसने डाली है? सभी का ने? आयत, मेरा ऑफिस एक थिएटर नहीं है जहां आपने कल तमाशा खड़ा किया था। सर मैंने नहीं तमाशा किया था, सबिका ने किया था। अगर उसने आपके कान में मेरे खिलाफ इतनी बातें डाली है तो उसको अपनी बदतमीजी भी बतानी चाहिए। बहुत हो गई आपकी बदतमीजी। मैंने अपने दोस्त और अपनी जाती जिंदगी में इंटरफेयर करने का आपको हक बिल्कुल नहीं दिया। वो सेल्फिश लड़की आपको अपनी दोस्त लगती है जो ना मोहित को पसंद है और ना अंकल को। पहली और आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, स्टे आउट ऑफ माई पर्सनल लाइफ।
मेरा, बाबा और मोहित का पीछा छोड़ दो और अपने काम से काम रखो। आज आराम से समझा रहा हूं, कल बिल्कुल लिहाज नहीं करूंगा। आप एक इंतहाई सफाक और संग दिल आदमी हैं। आपको मेरी मोहब्बत की कदर नहीं है ना? मैंने अपने आप को आपकी खातिर सर से पांव तक बदला है। अपने अंदर हर वो चीज चेंज की है जो आपको नहीं पसंद थी, लेकिन आपको उसकी कोई परवाह नहीं, आपको मेरी कोई खूबी नजर नहीं आती। और वो सेल्फिश लड़की ज़बीका जिसने आपको हर्ट किया, मोहित और अंकल का दिल दुखाया, उसकी आज भी आपको इतनी फिक्र है। क्या फजूल बातें करती हैं? होश में हो? हाँ, मैं होश में हूँ। आपसे मोहब्बत करके एक बहुत बड़ी गलती कर बैठी हूँ। आप इस काबिल ही नहीं हैं कि आपको चाहा जाए। अपनी उम्र देखो और सोचो कि क्या कह रही हो। कल तुम्हें अक्ल थी, ना आज है और ना कभी होगी। खैर सोच समझ कर कुछ भी कर देती हो, कुछ भी कह देती हो। ना अपनी इज्जत की परवाह, ना सामने वाले की, लेकिन मैं अपनी इज्जत का मजाक नहीं बनवाऊंगा। क्यों मोहब्बत पर यकीन नहीं तुमको, क्या लगती नहीं हसीन मैं तुमको, परवाह ज़माने की क्यों कर रहे हो, क्या दिखती है मुझ में कमी तुमको। बेकरार ये दिल तेरा पागल है, समझे ना। तू जिधर जाए देखे नजर तुझको, रोज छुप छुप कर मैं ढूंढता तुझको। खुद से इजाजत क्यों मैं चाहता हूँ, जाने खुदा से मैं क्या मांगता हूँ। इश्क में आशिकों का बस यही काम होता है, मुस्कुराहट पर ये किस्सा तमाम होता है। पहली और आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, स्टे आउट ऑफ माई पर्सनल लाइफ। कल तुम्हें अक्ल थी, ना आज है और ना कभी होगी। मेरा, बाबा और मोहित का पीछा छोड़ दो और अपने काम से काम रखो। आज आराम से समझा रहा हूं, कल बिल्कुल लिहाज नहीं करूंगा। आप एक इंतहाई सफाक और संग दिल आदमी हैं। आपको मेरी मोहब्बत की कदर नहीं है ना? मैंने अपने आप को आपकी खातिर सर से पांव तक बदला है। अपने अंदर हर वो चीज चेंज की है जो आपको नहीं पसंद थी, लेकिन आपको उसकी कोई परवाह नहीं, आपको मेरी कोई खूबी नजर नहीं आती। आपसे मोहब्बत करके एक बहुत बड़ी गलती कर बैठी हूँ। आप इस काबिल ही नहीं है कि आपको चाहा जाए। मोहब्बतों की कदर करना जानता हूं, इसीलिए तुम्हें खुद से दूर कर दिया, ताकि तुम्हें वो मोहब्बत मिल सके
जो तुम डिजर्व करती हो। मुझ जैसे हारे हुए इंसान से तुम्हें क्या मिलेगा? रोश, रोश, क्या हुआ मोहित? तुम रो क्यों रहे हो? I miss you, Pa. Angry. पा ने तुम्हें फिर से डांटा है? Pa. मेरी बीका आंटी. मोहित, आपके पास सबिका आंटी से शादी कर रहे हैं? बीका आंटी गंदी. रोना तो बंद करो। इतने ब्रेव बच्चे हो के क्यों रो रहे हो? चलो मुझे जल्दी से एक बहुत प्यारी सी स्माइल दिखाओ, वरना मैं नेक्स्ट टाइम आपको वीडियो कॉल नहीं करूंगी। अच्छा चलो सब छोड़ो। मैंने एक बहुत मजे की एलिफेंट्स की स्टोरी सुनी है, सुनोगे? उसपे बेबी एलिफेंट्स इतनी फनी फनी हरकतें करते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ तब सुनाऊंगी जब मोहित बेड पे लेट जाएगा। गुड बॉय, शाबाश। एक दफा का जिक्र है कि दूर दराज जंगल में एलिफेंट्स की फैमिली, एक डैडी एलिफेंट, मॉमी एलिफेंट और एक बेबी एलिफेंट रहता था। उस बेबी एलिफेंट की हरकतें बहुत फनी। बेबी एलिफेंट का एक ट्रंक था और ट्रंक में से आवाज आती थी
आते हैं, सारे शेर आते हैं, वो सारे आपस में बैठ के बहुत ज्यादा फन करते हैं, एंजॉय करते हैं, और उनको पता चलता है कि और वो आपस में हमेशा हंसी खुशी रहे। गुड नाइट। क्यों मोहब्बत पर यकीन नहीं तुमको, क्या लगती नहीं हसीन मैं तुमको, परवाह जमाने की क्यों कर रहे हो, क्या दिखती है मुझ में कमी तुमको। बेकरार ये दिल तेरा पागल है, समझे ना। सर, अगले 4 साल तक इस ऑफिस को छोड़ने का मेरा कोई इरादा नहीं है। यानी हम सब की सजा की मुद्दत 4 साल है। नहीं, हो सकता है मैं मुस्तकिल बुनियादों पर ही ऑफिस ज्वाइन कर लूं। बेकरार ये दिल तेरा पागल है, आप एक इंतहाई संगदिल और सफाक आदमी, बेरुखी तो बहाना है ये बात। आपको मेरी मोहब्बत की कदर नहीं है ना? इश्क मेरा मैंने आपकी खातिर अपने आप को सर से पांव तक बदला, ना खोता है, अपने अंदर हर वो चीज चेंज की जो आपको नहीं पसंद थी, जाम तो बस यही हो। लेकिन आपको मेरी कोई खूबी नजर नहीं आती। ना देखिए ऐसा ना हो, दिल संभले ना, बेरुखी तो बहाना है, बात कहीं उलझे ना। होश में हो? हाँ, मैं होश में। आपसे मोहब्बत करने की बहुत बड़ी गलती की हमने। आप इस काबिल ही नहीं है कि आपको चाहा जाए। ठीक कहा तुमने, मैं वाकई चाह गाने के काबिल नहीं। It's okay. No worry. मोहित, आई एम सॉरी। मैं बहुत नालायक आदमी हूँ, कुछ ठीक से नहीं कर सकता। Pa, no cry. You brave. Pa, superhero. मैं बस तुम ठीक हो जाओ और मेरे पास रहो। मुझे पता था कि तुम सभी का आंटी के नहीं जाना चाहते थे, तुम्हें फिर भी भेज दिया। आई एम सॉरी, मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूंगा। तुम जहां नहीं जाना चाहते तो मैं वहां कभी नहीं भेजूंगा। I'm sorry, Pa. Run
अवे पीका आंटी हाउस। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सब गलती मेरी। हेलो मोहित, तुम ठीक हो? रोज fell down pool। मोहित तुम ये कहाँ हो? तुम हॉस्पिटल में हो क्या? हम मोहित हॉस्पिटल में, हम यहाँ जनरल हेल्थ हॉस्पिटल में, लेकिन तबीयत उसकी बेहतर है। रोशनी, ये सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? चमन हुआ, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। अब तो घर में टिक कर बैठो। थोड़ी देर में आती हूँ। खुदाया, काशिफ भाई, जल्दी से गाड़ी निकालिए, जल्दी से। थैंक यू। गेट खोल दे भाई। मून बैठ ना। Sneak right there. Please. मोहित, रोज कैसे हो मोहित? फाइन। रोज बेहतर है। मैं परेशान हो गई थी मोहित। कैसे गिर गए? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? कहीं दर्द तो नहीं हो रही? नो फाइन रोज। फॉर मी? फॉर यू? मुझे हॉस्पिटल के बाहर एक बलून वाला मिला, मैंने सोचा कि मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए कुछ बलून्स ले लूं। इधर आओ। गिर कैसे गए? क्या हुआ? पूल की साइड पे थे, स्लिप हुए हो? नो रोज, वीका आंटी हाउस, पूल आई रन। चलो खैर है, कोई नहीं। आप जैसे बहादुर बच्चों को ऐसी छोटी मोटी चोटें लगती रहती हैं। You're a brave boy. You have to stay strong, हाँ? ओके मोहित, मैं चलती हूँ, हाँ? नो रोज, डोंट गो। मोहित, मैं तुम्हारी तबीयत का सुन के परेशानी में यहाँ आ गई, घर पे किसी को बताया भी नहीं। मैं दोबारा आऊंगी, ओके? ओके? ब्रेव बॉय, अपना ख्याल रखो, हाँ? मोहित, मैं आ रहा हूँ। आयत, आप फिक्र नहीं करें, मैं सिर्फ मोहित का हाल पूछने आई थी, जा रही हूँ।
आपको तो ये काफ़ी जज्बाती और बेवकूफ़ाना बात लगेगी, लेकिन कल सारी रात मुझे मोहित का ख्याल आता रहा, इसलिए सुबह उठ के मैंने उसको जज्बातीपन में वीडियो कॉल कर ली। उसकी भी माजरत चाहती हूँ। थैंक यू। आप सुबह सुबह मोहित से मिलने आई, मुझसे बहुत प्यार करती हैं, मैं जानता हूँ। ये भी जानता हूँ कि इसका बहुत ख्याल रहता है आपको। मुझ जैसी गैर जिम्मेदार, लापरवाह, नॉन सीरियस लड़की उस बच्चे का क्या ख्याल रखेगी? क्या प्यार करेगी उस बच्चे से? उसका ख्याल तो आप और सभी का रख सकते हैं। काफी अच्छा रख रहे हैं ख्याल। खैर, मैं चलती हूँ। मोहित का ख्याल रखिएगा। काफी सहमा हुआ लग रहा था वो। मेरा करियर तबाह किया था ना तुमने, अब मैं तुम्हारी जिंदगी तबाह करूंगा। जो कर सकती हो कर लो। घर वाले तुम्हारा भरोसा कर भी ले तो दुनिया वालों को क्या बोलेंगे? कितनी इज्जत है उनकी सोसाइटी में, लोगों से मुंह छुपाते फिरेंगे वो। और बेचारे दादा दादी तो बूढ़े हैं यार, कि ये खबर के सदमे से वो मर ही ना जाए। कैसी तबीयत है रोशी? मैं ठीक हूँ मम्मी। लो ये फ्रूट खा लो। क्या कर रही थी? कुछ नहीं, वो अपनी यूनिवर्सिटी की असाइनमेंट्स कंप्लीट करी थी। एक दो दिन सब काम छोड़ दो, रेस्ट करोगी तो तबीयत बेहतर होगी। तुम्हें अगर कुछ बॉदर कर रहा है तो तुम मेरे साथ शेयर कर सकती हो। Scraps are really nice. अपनी इस परेशानी का हल मुझे खुद निकालना होगा मम्मी। रोशी के घर से आई, उसका रिश्ता पक्का हो गया। सर मैंने एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर कर लिया। कंग्रेचुलेशंस। फरहान आप भी खाएं। जी सर। क्योंकि ये डबल खुशी की आखिरी मिठाई है। आपको इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया, एक खुशी। थैंक यू। अब आप सिर्फ वहीं जाया करेंगे, उससे बड़ी खुशी। आपको नहीं लगता कभी कभी जस्ट फॉर अ चेंज बगैर तंज की बात कर ली जाए तो अच्छा रहता है? आज आप डिफरेंट लग रही हैं। अच्छी लग रही हैं।
बताओ यार रोशी, क्या खाओगी? क्या ऑर्डर करूं? तुमने जो खाना है खा लो, मुझे कुछ नहीं खाना। दिल तो ना तोड़ो, तुम तो वैसे भी फूडी हो। ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं, अपनी लिमिट्स में रहो। चलो फिर मैं अपनी पसंद से खाना ऑर्डर कर लेता हूँ। वैसे भी तुम्हें खाने में क्या अच्छा लगता है मुझे पता है। इतनी बार हमने साथ खाना जो खाया है। समझता क्या है खुद को? मैं इसे ठीक करती हूँ। इतनी कमजोर और बेबस नहीं हूं जो इसकी ब्लैकमेलिंग में आ जाऊंगी। तलहा बात कर रहा हूँ। कैसे हैं आप? क्यों फोन किया? कुछ देर पहले मैंने आपको शारिक अरसलान के साथ देखा है। पूछ सकता हूँ आप उसके साथ क्या कर रही थी? नहीं पूछ सकते। और वैसे लोग रेस्टोरेंट खाना खाने जाते, मैं भी खाना ही खा रही थी। वो एक कम ज़र्फ घटिया लड़का है, पर आप उसके साथ डिनर पर पहुंच गई। भूल गई उसने क्या किया था? उसने जो भी किया था वो मेरा और उसका पर्सनल मैटर था। और वैसे भी वो सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मैं क्यों आपके इन सवालात का जवाब दे रही हूँ? आप मुझसे ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हैं? किस हक से पूछ रहे हैं? देखें, वो एक खराब फितरत का लड़का है। आपको उसके साथ किसी भी किस्म का ताल्लुक नहीं रखना चाहिए। आप होते कौन है मुझे ये ऑर्डर करने वाले? मैं किससे ताल्लुक रखूं, किससे ना रखूं, किससे दोस्ती बनाऊं, किससे ना बनाऊं, ये मेरी जिंदगी है, मेरी चॉइस है, मैं जो चाहे करूंगी। शारिक अरसलान मेरा फियांसे है। मैंने उससे रिश्ता अपनी मर्जी से जोड़ा है, जैसे आपने सबीका से अपनी मर्जी से रिश्ता जोड़ा था। मैं अपनी खुशी से उससे मंगनी कर रही हूँ। आप गलत कर रही हैं। आपको प्रॉब्लम क्या है?
अब तो मैंने मोहित और अंकल की लाइफ में भी इंटरफेयर करना बंद कर दिया, मैं वहां आती भी नहीं हूँ। ये मेरी जिंदगी है, मुझे मेरी जिंदगी में खुश रहने दें और आप भी अपनी जिंदगी में खुश रहें। मुझे मेरी जिंदगी मेरे अंदाज से गुजारने दें। रोश, आई मिस यू। मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ मोहित। मेरा दिल चाहता है तुम मेरे पास होते हुए तुम्हें गले लगाती हूँ, तुम्हें इतना सारा प्यार करती। रोश, नो क्राई। मोहित तुम मेरे दोस्त हो ना, तो मुझे रोने दो। पता है मैं बहुत बहुत तन्हा हो गई हूँ। मेरी जिंदगी ना उलझ गई है। सब है लेकिन मैं अकेली हो गई हूँ। कोई नहीं है जिससे मैं अपनी जिंदगी की उलझनें शेयर कर सकूं। मैं एक उलझन में फंस चुकी हूँ। मुझे ना इस वक्त अपनी एक ऐसी दोस्त की जरूरत है जिससे मैं सब कह सकूं। रोश, यू सैड? मैं सैड थी लेकिन मैंने तुमसे बात की, मैंने तुम्हें देखा, अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई। हाँ? मोहित, गुड नाइट। रोश, रोश, तुम अभी तक सोई नहीं? चलो ये मुझे दो।
एक्सक्यूज मी सर। हेलो, मैं इस वक्त बिजी हूँ, मैं बात नहीं कर सकती। मैं इस वक्त आपकी यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ, आप बाहर आ जाएगा, कोर्टयार्ड में वेट कर रहा हूँ। जी फरमाइए। यकीन तो मुझे पहले ही नहीं आ रहा था कि आप शारिक के साथ अपना रिश्ता जोड़ सकती हैं, लेकिन कल आपको मोहित के साथ रोते हुए देखकर पक्का यकीन हो गया कि ये रिश्ता आप किसी मजबूरी के तहत कर रही हैं। मैं माजरत चाहती हूँ कि आपकी मर्ज़ी और इजाज़त के बगैर मैंने मोहित से बात की। अगर आप मुझे इस बारे में टोकने आए हैं तो आप फिक्र नहीं करें, मैं आइंदा एहतियात करूँगी। मैं मोहित की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके लिए फिक्रमंद और परेशान हूँ। क्यों? मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ, आप जिस तरह की बेखौफ बेधड़क लड़की है ना, मैं तो मान ही नहीं सकता कि आप शारिक जैसे लड़के को अपने करीब भी आने दें, उससे रिश्ता जोड़ना तो एक तरफ। मेरी ज़िंदगी पे खासी रिसर्च कर रखी है आपने। इतनी दिलचस्पी लेने की कोई ख़ास वजह है? देखें, आई नो आप मुझसे बहुत नाराज हैं। इस नाराजगी का मतलब ये नहीं कि आप अपनी जिंदगी ही दांव पर लगा दें। मैं आपसे क्यों नाराज होंगी? आप मेरे लिए इतनी अहमियत नहीं रखते कि मैं आपकी खातिर कुछ करूं। खासी खुशफहमियां पाली हुई हैं आपने। पागल हो गई हो तुम? मेरी जिद में खुद को बर्बाद करना चाह रही हो? मैं सिर्फ यहां तुम्हें समझाने आया हूं, समझ लो मेरी बात। मेरी जिंदगी है, मैं इसे बर्बाद करूं, आबाद करूं, तबाह करूं, मेरी मर्जी। मैं तो बच्ची हूं ना, मुझ में तो अकल नहीं है, और बच्चे तो ऐसे ही फैसले करते हैं। मत करो ये पागलपन, में मेरी मजबूरी है। मैं चाहते हुए भी तुम्हें अपना नहीं सकता, मोहब्बत करता हूं तुमसे। ये नहीं चाहता कि तुम किसी आजमाइश में पड़ो। मोहब्बत हमेशा साथ का नाम नहीं होता, मोहब्बत में कभी कभी किसी को छोड़ देना भी पड़ता है। मेरी मजबूरी की सजा खुद को ना दो। झूठ मत बोले। मेरा शारिक के साथ रिश्ता खत्म करवाने के लिए अपनी ये झूठी मोहब्बत का इजहार करने की जरूरत नहीं है। मैं शारिक से रिश्ता जोड़ चुकी हूं और अब उससे शादी करके दिखाऊंगी। मेरी जिंदगी है, मैं इसे बर्बाद करूं, आबाद करूं, तबाह करूं, मेरी मर्जी। मैं तो बच्ची हूं ना, मुझ में तो अकल नहीं है, और बच्चे तो ऐसे ही फैसले करते हैं। मैं शारिक से रिश्ता जोड़ चुकी हूं और अब उससे शादी करके दिखाऊंगी। ये जिद्दी लड़की मेरी जिद में खुद को बर्बाद कर लेगी, कैसे रोकूं इसे?
रसूमात की ट्रे लेके आओ भाई। सदफ बस आ जाओ आ जाओ, अब रसूमात करते हैं, आ जाओ। जी अम्मी। आए मेरा बच्चा, मेरी जान। हाय आइए अम्मी, आप इमाम जामन पहनाइए आके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रे, अल्लाह के हिफ्ज़-ओ-मान में रहे मेरा बच्चा। चलो पत्ता लगाओ, रस्म शुरू करो सदा। अच्छा पहले दोनों हाथ ये लो बेटा, बिस्मिल्लाह। मुंह मीठा किया अपनी अम्मा ने। तुम्हारी बेतुकी शरारतों पर मैं कितना गुस्सा करती थी ना, पढ़ती नहीं थी, जानबूझकर टेस्ट फेल करती थी, अपनी फौरन शादी की फरमाइश कर कर मुझे कितना गुस्सा दिलाती थी। मगर अब मैं ये सोचती हूँ कि तुम्हारी इन बेतुकी शरारतों और हंगामों के बगैर मैं क्या करूंगी रोशी। हमारे घर में तो सन्नाटा हो जाएगा। मम्मी आप इतनी टेंशन क्यों ले रही हैं? मेरा बस जाना आना ही तो है। जाना आना? मेरा मतलब है कि मैं शादी करके मुल्क से बाहर थोड़ी जा रही हूँ, यही हूँ। जब कहेंगे आ जाऊंगी यहाँ पे। याद तो आएगी ना। आप जब कहेंगी मैं आ जाऊंगी, मैं इधर ही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही। हमारा घर तो सूना हो जाएगा अम्मी। रोना नहीं। सब ठीक होगा, मुझे पता है। प्यारी लग रही है रोशी, लेकिन मेरी बहू से ज्यादा नहीं। हेलो, फरमाइए। क्यों कर रही हो ये बेवकूफ़ी? शारिक तुम्हारे काबिल नहीं है। मैं तुम्हें मुझसे जितनी भी शिकायतें हों, इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी बुरे इंसान से अपना रिश्ता जोड़ लो। आप ये बातें मुझे पहले भी समझा चुके हैं। किस नाते से ये ना मुझे पहले समझ आया और ना अब। इंसानियत के नाते एक दोस्त बनकर मशवरा दे रहा हूं। मत करो ये हमाकत। मेरी जिद में गुस्से में आकर शादी करनी ही है तो किसी और इंसान से करो, शारिक से नहीं। आपको अपने बारे में गलत फहमियों के साथ साथ खुश फहमियां भी बढ़ी हैं।
मैं क्यों आपकी जिद और गुस्से में शादी करूंगी? मैं अपनी मर्जी से शारिक से शादी कर रही हूँ। आइएगा, मैं आपका इंतजार करूंगी। मैं भी दोस्त बनके दोस्ती के नाते आपको अपनी शादी पे बुला रही हूँ। रोशी, मैंने तस्वीर में जैसा सोचा था ना, तुम तो दुल्हन बनके उससे भी ज्यादा प्यारी लग रही हो। बेशक। अच्छा, हम स्टेज पर चले? यहाँ किसका वेट कर रहे हैं? हाँ चलो। चलो। सर मैं जेल लेकर आ रहा हूँ, फिर आपका स्ट्रेट कर। ठीक है। हाँ भाई, क्या रिपोर्ट है? तुम्हारा यार दूल्हा बन गया। लगता है बड़े एक्साइटेड हो तुम। एक्साइटेड तो हूँ, भूला जो नहीं हूँ अपने करियर की बर्बादी। वैसे आज रात के लिए क्या इरादे हैं तुम्हारे? इरादे तो बड़े नेक हैं। आज रात अपनी जीत का खुल के जश्न मनाऊंगा। मुंह दिखाई भी ऐसी दूंगा ना, जिंदगी बढ़नी भूलेगी। मेरे लिए टर्मिनेशन लेटर में जो उसने अल्फाज लिखवाए थे ना, वो उसकी पूरी जिंदगी पे लिखवा दूंगा। एक तीर से दो शिकार करूंगा, उसे हासिल भी कर लूंगा और उसके सारे घर वालों को उसकी वीडियो भेज के उसकी इज्जत भी मिट्टी में मिला दूंगा। मुझे पता है तुम रोज की शादी कहीं और होते हुए देखकर सैड हो, लेकिन खुशी खुशी अटेंड करो बहादुर बच्चों की तरह। I love रोश। आप मेरी रोश? बात अस्सलाम ओ वालेकुम अस्सलाम। कहाँ थे तुम?
हाँ कुछ काम थे। आप लोग जा रहे हैं? हाँ, तुम नहीं चलोगे? नहीं, मेरा मूड नहीं है, आप लोग जाएं। वैसे तो तुम्हारी मर्जी है और मैं इस मामले में कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन मेरा ख्याल में तुम्हें रोशी की शादी पे ज़रूर जाना चाहिए। तुम्हारा रवैया उसके साथ कुछ अच्छा नहीं था, खास तौर पे जैसे तुमने उसे ऑफिस से निकाला। कम से कम उसकी शादी पे जाकर इस रवैये का ज़ाला ही कर लो। वैसे भी अब वो शादी करके जा रही है, तुम्हें उससे यहां आने जाने से रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैं तैयार होता हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वालेकुम। आपको रोशी की मैरिज बहुत बहुत मुबारक हो सदफ बाजी। थैंक यू सो मच। हेलो दादी जान, हाउस यू? इतनी अच्छी शादी की तकरीर, तुम लोग तो निरे कंजूस निकले। शादी चाहे जैसी भी हो, वलीमा तो अच्छा करवा लेते। आज आपने अपने कानों में टेलीफोन की तारें नहीं लटकाई? आपने भी तो अपने सर पे चिड़िया का घोंसला मतलब जूड़ा नहीं बनवाया? आप लोग बैठिए ना आके अंदर। श्योर्स। रोहेल बेटा, तुमने हमारी कार वॉलेट में दे दी है ना? नहीं मामा। अरे जाओ। अंगूर जी, आप बड़े दिनों के बाद मिले। आज देखा है तुझको देर के बाद, आज का दिन गुजर ना जाए कहीं। ये तुम अचानक दमे के मरीज क्यों बन गए हो? इंसान अपना पहला प्यार और स्कूल की पहली मार कभी नहीं भूल सकता। शादी मुबारक हो रोशी जी। अब आपको मुझसे मेरा पीछा छोड़ दो कि इंग्लिश कभी नहीं पूछनी पड़ेगी। मैं समझ गया हूँ। समझ तो पहले से ही गए थे नहीं, तभी तो शादी कर ली। ये शादी हो कहाँ रही थी? ये तो सब मेरे हौसले का कमाल है। लेकिन आप दोनों का क्या चक्कर है, ये नहीं मुझे समझ आ रहा। मुझे तो कुछ उल्टी ही कहानी सुनाई है तुमने। आधी उल्टी आधी सीधी, मगर अब तो सब कुछ ठीक हो गया है ना, आप जो इसकी जिंदगी में आ गई हैं।
अब ये आंटी और जैस्मिन की लंबी उम्र की दुआएं करता होगा, नहीं? सिर्फ मेरी और अपनी अम्मा की लंबी उम्र की नहीं, बल्कि पूरे आलमी इस्लाम की लंबी उम्र की दुआएं मांगते हैं, है ना? इनका नाम अंगूर नहीं जलाल है। हाँ। और इन्हें मैं प्यार से किशमिश कहती हूँ। अरे तो किशमिश भी तो अंगूर से ही बनती है, एक ही बात है। आपकी भी ना हिस्से मजाक का भी जवाब नहीं। अंगूर जी नहीं नहीं, किशमिश जी, जलाल जी, वैसे आप शेरो शायरी बड़ी अच्छी करते हैं और बातें भी। अच्छा नहीं। अगर आप एक दूसरे की तारीफ कर चुके हो तो चलें। जी जी, आइए 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 आइए, आओ आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तला, मुझे बहुत खुशी हुई तुम्हारे आने की। बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया। अल्लाह रोशी को हमेशा खुश रखे। आमीन। मुबारक। और तुम इतने अरसे कहाँ थे? रोशी की माइयों पे भी तुम नहीं आए। हम सब ने तुम्हें बहुत मिस किया मोहन। अब तुम अपनी बाजी रोशी के पास जाओ, उनके पास बैठो, वो तुम्हें देख के बहुत खुश होगी। जिधर जाए देखे नजर तुझको, रोज छुप छुप कर मैं ढूंढता तुझको। खुद से इजाजत क्यों मैं चाहता हूँ, जाने खुदा से मैं क्या मांगता हूँ। शादी बहुत मुबारक हो। देख लें, आपके पुरजोर इसरार पर मैं शादी पर आ गया हूँ। हैरत है, वैसे कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप मुझे समझाने की मजीद एक और आखिरी कोशिश करने आए हो? नहीं, अब ऐसी कोई कोशिश नहीं करूँ। आपको वही हासिल होना चाहिए जो आप चाहती हैं। जी, मुझे वही हासिल होगा जो मैं चाहती हूँ, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और मेरी दुआएं आपके साथ हैं। रोक 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 रोक, आगे रोक।
निकल बाहर। ओके उत्तर दे। बाहर निकल। बोल दे। भाई फोन ले लो। क्या मैं ओ चल ना, चल ना, निकल। भाभी सब तैयार हैं, ये शारिक कहाँ है? सलोन गया था तैयार होने। अजीब हरकतें इस लड़के की, पता नहीं कहाँ रह गया है। आप उसे फ़ोन करें ना, मुझे भी रस्में भी करनी है, ऐसा ना हो कि हम लेट हो जाएं। कब से फ़ोन ट्राई कर रही हूँ, फ़ोन नहीं मिल रहा शारिक का। ठीक हो? आप ऐसा करें कि उसके किसी दोस्त को फ़ोन करें, कोई ना कोई दोस्त उसके साथ होगा ना। हाँ मिलाती हूँ मैं। हाथ नहीं आई अभी तक। बारात अभी तक नहीं आई, हम सब भी वेट ही कर रहे हैं। बहुत देर कर दी इन लोगों ने। कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसे। मैं जरा भाभी बेगम, बारात कब आएगी? हाँ बहुत देर हो गई है। मेरी ने कहा था कि 9 बजे तक बारात लेकर आ जाएंगे, अब 10 बज रहे हैं। मेहमान सारे आ चुके हैं, अभी निकाह भी होना है। कब निकाह होगा, कब खाना खुलेगा, कब रुखसती होगी? आप शारिक की अम्मी को फोन करें ना। माही दादो को देखो। उमर बेटा, शारिक की फैमिली को कॉल करो, को पता करो कहाँ रह गए लोग। बहुत लेट हो गया भाई। जी मैं भी करता हूँ। बहुत लेट हो गया, अब तो मेहमान भी पूछ रहे हैं बारात के आने में कितनी देर है। खुदा खैर करे, लोग परेशान लग रहे हैं। आपकी फेवरेट रोशी की शादी है, कुछ ठीक ठीक या नॉर्मल हो सकता है?